महर्षि व्यास जी। संसार में जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में महाभारत ग्रंथ सबसे बड़ा है। धर्म, राजनीतिक, इतिहास और विज्ञान सभी विषयों का इसमें सुंदर विवेचन है। महाभारत के बारे में कहा जाता है कि जो कुछ इस संसार में है वह सब इसमें है, जो इसमें नहीं है वह संसार में नहीं है। इस महान ग्रंथ के बनाने वाले महर्षि व्यास हैं। महर्षि व्यास का जन्म गंडक के एक द्वीप पर हुआ था। इनका रंग काला था, इसीलिए इनका नाम कृष्णद्वैपायन पड़ा। इनके पिता का नाम महर्षि पराशर और माता का नाम सत्यवती था। महर्षि पराशर बड़े उच्च कोटि के विद्वान और तपस्वी थे। देश में दूर दूर तक इनका नाम था। बड़े बड़े सम्राट इनका आशीर्वाद पाने को ललायित रहते थे। महर्षि व्यास की बुद्धि बड़ी तीव्र थी। जो बात ये एक बार सुन लेते थे उसे सदा याद रखते थे। हिमालय की गोद में इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। इनके ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इस समय वैदिक साहित्य बिखरा पड़ा था। कुछ ऋचाएँ किसी ऋषि के पास थीं और कुछ ऋचाएँ किसी ऋषि के पास थी। सारी ऋचाएँ एक ऋषि के प्राप्त नहीं हो सकती थी। महर्षि व्यास ने अनुभव किया कि यदि वैदिक साहित्य की यह दशा देश में ही रही तो एक दिन सारा साहित्य समाप्त हो जाएगा। यह सोचकर आपने हिमालय से कन्याकुमारी तक तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारत की यात्रा की। बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मिले, मंत्र इकट्ठे किए, चर्चाएं की। कहते हैं 28 बार वेदों के मंत्रों का संकलन व्यास जी ने किया। हर बार कुछ न कुछ कमी रह जाती थी। अंत में घोर परिश्रम करके अपने वेदों को रूप दिया जो आज तक हमारे देश में प्रचलित हैं। इसी कार्य के कारण इनका नाम वेद व्यास पड़ गया। महर्षि वेद व्यास को कुछ समय बाद मालूम हुआ कि जो काम उन्होंने पूरा किया है उससे साधारण लोगों का भला नहीं होगा। अतः आप संसार के कल्याण के लिए कोई उपाय खोजने लगे। अंत में आपको महाभारत लिखने की प्रेरणा हुई। मनुष्य के रूप को यह जानते थे, मनुष्य पाप की ओर न चला जाए, यह सोचकर उन्होंने महाभारत के रूप में छोटी बड़ी अनेकों कथाएं रच दी। सब प्रकार के चरित्रों का इसमें समावेश कर दिया। अच्छा क्या है और बुरा क्या है इसको भली भांति इन्होंने इसमें समझाया। प्रसिद्ध गीता इसी महाभारत में है। यह कथा प्रसिद्ध है कि जब वेद व्यास जी महाभारत लिखने बैठे तब इन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ी जो इनके कहे अनुसार लिखता चले। बड़ी खोज के बाद उन्हें गणेश जी मिले। उन्होंने लिखना स्वीकार कर लिया, पर गणेश जी ने एक शर्त रखी। बोलते बोलते आप अटके नहीं तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेद व्यास जी ने शर्त स्वीकार कर ली। कार्य शुरू हुआ। श्री गणेश जी ने और वेद व्यास जी की कृपा का ही फल है जो आज हमें महाभारत जैसा बहुमूल्य अनुपम ग्रंथ मिला। महाभारत में मुख्य कथा को कौरवों और पांडव की है, पर इसके साथ साथ वे अनेकों और पात्र हैं जिनकी इन्होंने महाभारत में सजाया है। महाभारत के आधार पर अनेकों कवियों ने उत्तम ग्रंथ लिखे हैं। महाभारत ग्रंथ आज भी अपने ढंग का अनुपम ग्रंथ है। जय हो श्री व्यास जी की जय।